प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी आपकी हानि के लिए नहीं। आप ये ना सोचें कि इस परेशानी से मेरी हानि हो जाएगी, इस बीमारी से मेरी हानि हो जाएगी, ये ना सोचें, बल्कि इस बात पर भरोसा रखें कि बीमारी, ये परेशानी मेरी हानि के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर इससे भी मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इस परेशानी से, इस बीमारी से परमेश्वर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इस बात को अपने मन में आज आप ठान लें। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 4 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं, जब लाजर बीमार हुआ और वो मरने पर था, तो यहाँ सूचना यीशु मसीह को मिली। यीशु मसीह कहीं दूर हैं और यीशु मसीह को जब ये सूचना मिली कि लाजर बहुत अधिक बीमार है, तब यीशु मसीह अपने चेलों से इस बात को कहने लगे कि ये जो बीमारी है ये मृत्यु की नहीं। ये जो बीमारी लाजर को हो गई है, ये बीमारी से लाजर की मृत्यु नहीं होगी। ये इसलिए नहीं है कि वो मर जाए, इसलिए नहीं है। ये बीमारी, यदि आज आप बीमार हैं तो आपको इस बात को समझना है और अपने अंदर बिठा लेना है कि ये बीमारी मेरी मृत्यु का कारण नहीं। आपको इस बात को मान लेना है कि ये परेशानी मेरी हानि का कारण नहीं है। आपको इस बात को समझना है। तो फिर क्यों, ये बीमारी क्या है? आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए ये बीमारी, ये परेशानी परमेश्वर की महिमा के लिए। तो क्या परमेश्वर इस बीमारी को दे रहा है? क्या परमेश्वर इस परेशानी को लेकर आ रहा है? नहीं, परमेश्वर इस बीमारी को लेकर नहीं आया है। परमेश्वर ने उस परेशानी को नहीं बनाया है या फिर नहीं भेजा है, बल्कि परमेश्वर जब उस व्यक्ति को जो बीमार है, जो उसे चंगा करेगा, तो लोग परमेश्वर की महिमा को करेंगे। बीमारी का तो कोई भी कारण हो सकता है, परमेश्वर नहीं है। कोई भी कारण हो सकता है, उसका खान पान हो सकता है, कुछ और कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। परमेश्वर बीमारी का कारण नहीं है, परमेश्वर तो चंगाई का कारण है। परमेश्वर तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तो बीमारियों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप ये ना सोचें ये बीमारी, ये परेशानी परमेश्वर ने मुझे दी है। नहीं, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि उन्हें बीमारियां, परेशानियां परमेश्वर देता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। नहीं, ये गलत है। आप ऐसा ना सोचें। परमेश्वर तो परेशानी से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, बीमारों को ठीक करने वाला परमेश्वर है। वो किसी को बीमारी नहीं देता, वो किसी को परेशानी नहीं देता। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि पहले परमेश्वर परेशानी दे, बीमारी दे और फिर ठीक करके कहे कि मैंने तुम्हें चंगा कर दिया। नहीं, वो बीमारी, परेशानी नहीं देता, बल्कि बीमारी और परेशानी तो मनुष्य के अपने कामों के कारण उसके जीवन में आती हैं। परमेश्वर तो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो तो छुड़ाता है, वो तो उस परेशानी से बाहर निकालता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि जब वो उस बीमारी से चंगा होगा, जब मैं उसे चंगा करूंगा, तो लोग परमेश्वर की महिमा को करेंगे, लोग उसके पुत्र की महिमा करेंगे। आज क्या है, आज क्या होता है, जब लोग मसीह में आते हैं बीमारी की हालत में,
परेशानी की हालत में जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा करता है तो लोग परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर ने इस बीमारी को लाजर को दिया है ताकि लाजर मर जाए और फिर मैं उसे जिंदा करूं और तब मेरी महिमा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि चाहे इस बीमारी का कोई भी कारण हो, लेकिन इस बीमारी के द्वारा लाजर की मृत्यु नहीं होगी। चाहे इस परेशानी का कोई भी कारण क्यों ना हो, लेकिन इस परेशानी से मेरे जन की हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उससे मैं उसके लिए भलाई को उत्पन्न करूंगा, क्योंकि उस बीमारी से, उस परेशानी से मैं अपने पिता की महिमा कराऊंगा, मैं अपनी महिमा को कराऊंगा। उसे ठीक करके, उसे इस परेशानी से बाहर निकाल के, उसे इस बीमारी से चंगा करके मैं परमेश्वर की महिमा को कराऊंगा। लोग फिर परमेश्वर की महिमा को करेंगे। आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपको कोई बीमारी नहीं दे रखी है। परमेश्वर ने तो चंगाई का एक प्रोग्राम चला रखा है। परमेश्वर ने तो चंगाई का एक हॉस्पिटल खोला हुआ है जहां हर एक बीमार आके चंगा होते हैं, ठीक हो जाते हैं, बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। परमेश्वर कोई परेशानी को नहीं देता, बल्कि मनुष्य अपने आप, अपने कामों के कारण अपने आप को परीक्षा में डालता है और फिर परेशानी में पड़ जाता है। परमेश्वर कोई परेशानी नहीं देता। परमेश्वर तो अपने लोगों से प्रेम करता है। क्या हम अपने बच्चों को परेशानी देते हैं? क्या हम अपने बच्चों को बीमारियां देते हैं ताकि वो हमारी शिक्षाओं पे चले? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम अपने बच्चों को कभी परेशानी नहीं देते, हम अपने बच्चों को कभी बीमारी नहीं देते, बल्कि जब वो परेशान होते हैं तो हम उन्हें उन परेशानी से बाहर निकालते हैं। जो वो बीमार होते हैं तो हम उन बीमारी से बाहर निकालते हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। तो फिर परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है। उसके लिए कोई काम असंभव नहीं। जिसकी हम रचना है, जिसने हमें अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया है, तो कैसे हमें बीमारी दे सकता है? नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट। परमेश्वर कोई बीमारी नहीं देता, परमेश्वर कोई समस्या नहीं देता। आपको सिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर नहीं देता। आप अपनी इच्छाओं के कारण, अपने कामों के कारण परीक्षा में पड़ते हैं। परमेश्वर तो उससे आपके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। आप सोचो, एक व्यक्ति यदि ड्रिंक करता है और उसकी किडनी यदि खराब हो जाए तो क्या परमेश्वर ने क्या? नहीं, उसके अपने कामों के कारण। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक फास्ट फूड खाता है, वो बीमार हो जाए तो क्या परमेश्वर ने क्या? नहीं। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक ऑयल खाता है तो वो बीमार हो जाता है, तो क्या वो परमेश्वर ने क्या? नहीं। ये हम पर डिपेंड है, ये हम पर निर्भर है। परमेश्वर नहीं देता, परमेश्वर कोई बीमारी नहीं देता। तो आज इस बात को समझें कि आपके पास या आपके अंदर कोई भी बीमारी है तो परमेश्वर की ओर से नहीं, परमेश्वर ने आपको नहीं दी है। परमेश्वर तो आपको चंगा करने वाला है, परमेश्वर तो आपको ठीक करना चाहते हैं और प्रभु आपको उस बीमारी से छुटकारा देंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, ये बीमारी के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होगी। कैसे होगी? जब आप ठीक होंगे, जब आपको प्रभु ठीक करेगा, परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की बड़ाई होगी और आप उस दुष्ट के चंगुल से जो आपके जीवन में बीमारी को लेकर आया है, या फिर
उस बीमारी के चंगुल से आप छुटकारा पाएंगे। वो आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस गलतफहमी को अपने दिमाग से आज निकालें और इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर मेरे को चंगा करने वाला परमेश्वर, चाहे किसी भी कारण आपके जीवन में ये बीमारी, ये समस्या आई है, लेकिन परमेश्वर छुटकारा देने वाला और चंगा करने वाला परमेश्वर। दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदार से आशीष दे। आमीन।